प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब हामिद अंसारी को मोहरा बनाया है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पूर्व सभापति का अपमान किया। बीजेपी जिस हामिद अंसारी की देश को लेकर निष्ठा पर सवाल उठाती रही है, उसी हामिद अंसारी के बहाने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या गंभीर आरोप लगाए और हामिद अंसारी की देश को लेकर निष्ठा पर किन वजहों से उठते रहे हैं सवाल। खबरों की तह तक में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। आज हम आपको देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पूर्व सभापति, विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी, ईरान में भारत के पूर्व राजदूत, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर और यूएन में भारत के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि हामिद अंसारी पर लगे गंभीर आरोपों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे और हो सकता है कि आपको अपने कान पर भरोसा ना हो कि इतने बड़े ओहदे पर रह चुके शख्स पर ऐसे गंभीर आरोप किसने लगाए और इसमें कितना दम। लेकिन पहले बात कि इस वक्त हामिद अंसारी चर्चा में क्यों है। हामिद अंसारी के इस वक्त चर्चा में आने की वजह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने बीते 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसदीय मर्यादाओं को तोड़ा और पूर्व सभापति के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। लेकिन इस विवाद में हामिद अंसारी का नाम उछालकर कांग्रेस से उन पर लगे आरोपों को याद दिलाने का मौका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी जिस हामिद अंसारी को सिर माथे पर बिठाए रखना चाहती है, जो हामिद अंसारी गांधी परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, जिस हामिद अंसारी को पूर्व उपराष्ट्रपति होने की वजह से जनता के पैसे पर लुटियंस जोन पर बने बंगले में रहने की सुविधा दी गई है, उन्हीं हामिद अंसारी की देश को लेकर निष्ठा संदेह के घेरे में रही है। बात थोड़ी पुरानी है, साल 1990 से 1992 के बीच का। उस वक्त हामिद अंसारी ईरान में भारत के राजदूत थे। उस दौरान रा यानी भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी और माई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किताब के लेखक एन.के. सूद ईरान में ही तैनात थे। एन.के. सूद ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि उस वक्त हामिद अंसारी ने रॉ के एक अभियान के बारे में ईरान सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी सावक को बता दिया। इससे भारत के 4 खुफिया अधिकारियों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा और उन्हें गुपचुप तरीके से उठा लिया गया। देश के लिए काम करने वाले इन अधिकारियों को ईरान में टॉर्चर किया गया और इन अधिकारियों को तब छोड़ा गया जब उनकी पत्नियों ने प्रदर्शन किया। हामिद अंसारी के इस रवैये से नाराज रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत भेजकर अंसारी के खिलाफ जांच बिठाने की मांग की। बाद में एन.के. सूद ने इन आरोपों को ट्विटर के जरिए सरेआम कर दिया और दावा किया कि हामिद अंसारी भारत के हितों की रक्षा करने में तो नाकाम रहे ही, साथ ही रॉ और उसके अभियानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन आरोपों पर हामिद ने ये सफाई दी कि उन्होंने जो कुछ किया उसकी जानकारी तत्कालीन मनमोहन सरकार को है। माना जाता है कि उन पर लगे आरोपों के रिकॉर्ड पर होने की वजह से उन्हें यह सफाई देनी पड़ी। कायदे से इतने गंभीर आरोप लगने पर हामिद अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन्हें इनाम देकर यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया। एक्शन की जगह प्रमोशन का सफर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने तक पहुंचा। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब हामिद अंसारी आरोपों के घेरे में आए। ऐसे और भी आरोप लगे जिनमें उन्हें भारत विरोधियों की कठपुतली बताया गया।
एक और मामला आईएसआई के लिए काम करने वाले जासूस और कथित पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को भारत बुलाने से जुड़ा है। खुद नुसरत मिर्जा एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मनमोहन सरकार के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर वो भारत आया और इजाजत के बगैर कई शहरों में घूमा। आरोपों के मुताबिक नुसरत मिर्जा ने आईएसआई के लिए जासूसी की। एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, आपने कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च विंग ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इन्फॉर्मेशन है। हालांकि हामिद अंसारी सफाई में ये कह चुके हैं कि नुसरत मिर्जा को उन्होंने भारत नहीं बुलाया था, बल्कि एक कार्यक्रम के लिए विदेश मंत्रालय ने ऐसा किया था। सवाल उठता है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपी को देश के हितों की अनदेखी करने के आरोपी को इतना शह क्यों दिया गया। जब देश की बात हो रही है तो एक और वाकया याद आता है। 2015 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का मौका था। तब के राजपथ और आज के कर्तव्य पथ पर जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा, मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित सभी लोगों ने तिरंगा को सलामी दी। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हाथ सलामी के लिए सिर तक नहीं पहुंच पाए। वो केवल सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। संवैधानिक पद पर आसीन किसी शख्सियत से क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? कभी हिंदू राष्ट्रवाद के बहाने अपने ही देश पर सवाल खड़े करना, कभी भारत में अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताना, तो कभी भारत विरोधी संगठनों के साथ मंच साझा करना। हामिद अंसारी पर आरोपी की फेहरिस्त लंबी है। आप भी सोचिए, कांग्रेस इस हामिद अंसारी के अपमान की बात कर रही है। राज्यसभा में जिस भाषण में प्रधानमंत्री ने हामिद अंसारी का नाम तक नहीं लिया, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कांग्रेस के इस आरोप से आप सहमत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हामिद अंसारी का अपमान किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।